कि भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर है ये तुंगनाथ, और उससे भी 1 किलोमीटर ऊपर है। और देखो भाई, ठीक सामने ये जो बादल दिख रहे हैं, तो इसके नीचे पे है हमारा गांव। ठंडी में ठंडी मारने का शौक भी पूरा हो गया। ये प्रीतिका से और देखो, फ़ोन गिरा दिया इतने ऊपर से। और यहाँ पे जी मैंने अपनी किडनी बेच किस बंदी के लिए, अगले बंदी के लिए मैंने iPhone 13 लिया था। तो देखो भाई, यहाँ पे बोर्ड लगा है, यहाँ पे लिखा है तुंगनाथ टेम्पल, जो कि ठीक सामने यहाँ पे है। और आगे लिखा है चंद्रशिला 1 किलोमीटर। तो ये वाला रास्ता है चंद्रशिला जाने के लिए। तो हम जाएंगे सीधे ऊपर चंद्रशिला। और गाइस, मंदिर के बगल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही यहाँ पे व्यू देखो भाई, कितना प्यारा नज़ारा है। और ये वाला जो ट्रैक जाता है, ये जाता है चंद्रशिला के लिए। और ठीक इधर की साइड देखो भाई, यहाँ पे प्यारी सी धूप लगी हुई। और ज़रा लोकेशन चेक करो भाई, ये मतलब मिनी स्विट्ज़रलैंड ऐसे ही नहीं बोलते इसको। मज़ा आ गया भाई। और यहाँ पे लिखा भी है कि मंदिर परिसर में जाना मना है आजकल, तो इस चीज़ का आप लोग भी पालन करें। हम भी तहे दिल से पालन करते हैं इस चीज़ का, इसीलिए हम जा रहे हैं ऊपर चंद्रशिला टॉप पे, जो कि सीधे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फटाफट से चलते हैं भाई। तो चलो जी, फाइनली हम पहुँच चुके हैं चंद्रशिला टॉप पे। और यहाँ पे आके इतनी मस्त फीलिंग है ना, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता भाई साहब। और धूप लगी हुई और इतनी ख़तरनाक हवा चल रही है ना यहाँ पे। तो मैंने तो देखो भाई गर्म टोपी रख दिया, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ठंडी हो रही होगी। और यहाँ पे आप ना ऐसे ही हाथ बाहर नहीं रख सकते, इतनी ठंडी हो रही है। तो थोड़ी देर में मैं ग्लव्स भी पहनने वाला हूँ, जबकि धूप लगी हुई भाई। और यहाँ से चारों ओर के नज़ारे ना इतने प्यारे दिखते हैं, मतलब जहाँ पे भी आप देखोगे वहाँ पे आपको पहाड़ी दिखेगी। देखो भाई, कितने सारी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और साथ में ऊपर टॉप पे आपको दिखेगी ढेर सारी बर्फ़। तो यहाँ पे आके अलग ही फीलिंग है भाई। अगर आपको विंटर के टाइम पे यहाँ पे आना है तो बिल्कुल आ सकते हो। लगभग 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है। और जो तुंगनाथ मंदिर है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर लिखा हुआ, बट उतना नहीं होगा, लगभग 500 मीटर के आसपास होगा। और इसकी हाइट का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर है ये तुंगनाथ, और उससे भी 1 किलोमीटर ऊपर है चंद्रशिला। तो देखो भाई, यहाँ पे है मंदिर, और यहाँ पे हमारे देश का झंडा भी लगा रखा। और सामने के व्यू देखो भाई, पहाड़ गिनो आप, कितने सारे पहाड़ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ठीक सामने दिख जाएंगे बहुत सारे पर्वत की सीरीज़। तो इनमें से जो सबसे बड़ा वाला पर्वत है ना, तो वो है नंदा देवी। और ये वाला जो ट्रैक जाता है, यहाँ से जाते हैं रुद्रनाथ के लिए। तो रुद्रनाथ वाली वीडियो में मैंने आपको बताया होगा, ये जितने भी पर्वत की सीरीज़ है ना, तो इनके नाम भी मैंने आपको बताए होंगे। और इनमें से एक ओम पर्वत भी है। और सामने पे देखो भाई, अब थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे पत्थर रखे हुए मिल जाएंगे, जैसे रुद्रनाथ पितृधाम में रखे हुए थे ना, सेम टू सेम वैसे ही। तो इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था कि अपने पितरों की शांति के लिए ये जितने भी ये पत्थर रखे हैं, ये सारे रखे जाते हैं। और ठीक सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये है यहाँ पे सगर विलेज। तो यहाँ से रुद्रनाथ का पैदल ट्रैक शुरू होता है। तो यहाँ से होते हुए पूरा ऊपर, और ये पूरी रेंज है पितरधार वाली। तो जो रुद्रनाथ का मंदिर है ना, वो इसके पीछे है। और यहाँ से ना ये जो सामने वाले बर्फ़ के पहाड़ हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ, देखो कितने प्यारे लगेंगे। सबसे पहले जो दिखता है वो है चौखंबा पर्वत, मतलब जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं ना, वो यहाँ से दिखती हैं। तो वो है चौखंबा पर्वत। उसके बाद इसके इधर की साइड पे ओम पर्वत दिखता है एक जगह पे ना। और यहाँ पे ये ठीक सामने जो सबसे बड़ा है वो है नंदा देवी, इधर की साइड पे। और सामने देख सकते हैं धूप लगी हुई। और देखो भाई, ठीक सामने ये जो बादल दिख रहे हैं, तो इसके नीचे पे है हमारा गाँव। तो यहाँ से कितनी दूर दिखाई दे रहा है, और पूरा घूम के जाना पड़ता है हमें। और ये जो धार दिख रही है ना आपको, तो ये है यहाँ पे सनेरा धार, या सनेरा बुग्याल भी कह सकते हैं। तो इसके ठीक नीचे पे है हमारा गांव। तो यहाँ से इतने ऊपर दिखाई देते हैं, यह इधर के आसपास होगा हमारा गांव। और यहाँ पे सामने देखो भाई, और गाइज़, अगर आप इतनी हाइट पे आ रखे हो और आपने बर्फ़ के मज़े ना लिए हों,
तो इतनी हाइट पे आए क्यों, ये बताओ। तो बस इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए मैं निकल पड़ा हूँ बर्फ़ की तलाश में। अब देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ है, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है जगह जगह पे। पर यहाँ पे देखो भाई, इतनी बर्फ़ है तो थोड़ी सी ठंडी में ठंडी मारी जाए। तो यहाँ पे थोड़ा बर्फ़ निकालते हैं। ओह माय गॉड, ये देखो भाई। ओह माय गॉड भाई साहब, ओह इतनी ठंडी लग रही ना, इतनी ठंडी भी नहीं मानी थी गाइस, ये तो ज़्यादा ही हो गया। तो चलो भाई, ठंडी में ठंडी मारने का शौक़ भी पूरा हो गया। बाकी यहाँ पे हमें ना लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया है और यहाँ की धूप भी जाने वाली है, तो थोड़ी देर में यहाँ की धूप भी चली जाएगी। बट यहाँ के नज़ारे इतने प्यारे हैं ना कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा भाई। क्या करें, खुद को बनाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही यहाँ से। तो बस अब मेरी यहाँ से निकलने की तैयारी है। और यहाँ पे देखो भाई, धूप तो जा चुकी है, बट जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर पे आएंगे तो आपको दिखेगी प्यारी सी धूप। और चलते हुए और बोलते हुए थोड़ी सांस फूल रही है। और लास्ट बार मैं यहाँ के नज़ारे आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, ओह माय गॉड, कितने प्यारे नज़ारे हैं। तो चलो भाई, इस जगह को बाय बोलने का टाइम अब फाइनली आ चुका है। तो बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए सफ़र के साथ। और गाइस ना, मतलब इतनी हाइट पे आने की अलग ही फीलिंग होती है। तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, बट क्या करें, मजबूरी है भाई। अगर मजबूरी ना होती तो मैं तो यहीं पे रहता आज। और हल्का हल्का यहाँ पे ना सनसेट भी हो रहा है, तो सनसेट का भी मज़ा लेते हैं भाई। बाकी अभी मैं मारूंगा छोटा सा शॉर्टकट इन लोगों से आगे जाने के लिए, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि ये सबसे आगे जाएंगे, बट इनको नहीं पता भाई इनका वॉरियर है, सबसे आगे जाएगा आज, वो भी ब्लॉगिंग करते हुए। तो आप देखो भाई, दो काम एक साथ हो रहे हैं। मैं टाउन पे चल रहा हूँ, फिर भी सांस फूल रही है हल्की हल्की, तो इसीलिए अब मेरे को आराम से जाना होगा, नहीं तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है भाई। बहुत ठंडी लग रही है गाइस, बहुत ठंडी लग रही है। अगर मैं गर्म टोपी नहीं लेके आता ना अपने साथ, तो फिर तो हालतें ख़राब हो जाते भाई। तो ये मेरा अच्छा डिसीज़न रहा कि अपने साथ में गर्म टोपी लेके आया हूँ। ज़िंदगी में एक बार अगर आप केदारनाथ आते हो ना, तो यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए भाई, मतलब अल्टीमेट जगह है। बाकी जितना रुद्रनाथ है ना, तो रुद्रनाथ तो बहुत दूर है। रुद्रनाथ ये लगा लो आपकी, वहाँ पे 18 किलोमीटर लिखा हुआ, पर कम से कम 20-22 किलोमीटर तो होगा ही। तो रुद्रनाथ के पूरे फील ले सकते हैं भाई इस वाले ट्रैक पे, अगर आप आजकल आते हो तो। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऊपर हाइट पे पूरे बुग्याल मिलेंगे और नीचे नीचे आपको पेड़ मिलेंगे बढ़िया से। तो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं बांज हो गया और साथ में बुरांस के पेड़। तो जैसे ही एल्टीट्यूड बढ़ता है ना, वैसे ही जो बुरांस के पेड़ हैं वो छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारी साइड तो बुरांस लाल होते हैं, बट इतने ज़्यादा हाइट पे ना सफ़ेद रंग के बुरांस आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी इस जगह का नाम चंद्रशिला इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो चंद्रमा हैं, चंदा मामा जो हैं हमारे, उन्होंने तपस्या की थी। और पता नहीं इसके पीछे की कहानी क्या है, तो वो मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगा, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये प्रीति का शोर देखो, फ़ोन गिरा दिया इतने ऊपर से। और यहाँ पे तो आप देखते हैं भाई फ़ोन की कंडीशन, फ़ोन वर्किंग कंडीशन में है कि चले गया है। तो यहाँ पर ढलान इतनी है ना, तो ये देखो भाई बच गया बच गया। इसकी वीडियो अभी भी चल रही है। कैसे लग रहा है आपको, आपका फ़ोन बच गया हैं? हाँ, और जो पेमेंट करने वाले हैं आपको कैसे लग रहा है? 2 पल के लिए सांसें रुक गई थी। तो इतनी ऊपर से गिरा ना इसका फ़ोन, तो क्योंकि वहाँ पे पूरा बुग्याल था, मतलब छोटी छोटी घास थी वहाँ पे, तो इसीलिए बच गया भाई। अगर घास नहीं होता लगभग 100 मीटर गिरा होगा। अगर घास नहीं होती, पत्थर होते ना ऐसे जैसे यहाँ पे, तो पक्का फ़ोन ने टूट जाना था। तो अच्छा हुआ भाई फ़ोन बच गया,
नुकसान होने से बच गए। और यहाँ पे ना जीजू कुछ कह रहे हैं, तो जीजू की भी सुनो, थोड़ा इधर की तरफ बताओ। भाई जी मैंने अपनी किडनी बेच के इस बंदी के लिए, अगले बंदी के लिए मैंने iPhone 13 लिया था। और इसने गिरा दिया है। और इसने गिरवा दिया। अगर कसम से अगर iPhone 13 टूटता ना तो दूसरी किडनी मेरे को दान करनी पड़ती फिर भाई। तो अच्छा वक्त किडनी बच गई बिल्कुल आपकी। भाई। ये तो मजाक की बात है। और गाइस जो ऊपर पे पानी आ रहा है ना, तो वो सारा पानी यहाँ पे आता है। तो यहाँ का हाल देखो भाई, ये बर्फ़ नहीं है, ये पूरा पाला जमा हुआ। तो देखो भाई कितना खतरनाक पाला है। और साथ में देखो भाई सनसेट भी होने वाला है, तो धूप देखो कितनी लाल दिखाई दे रही है। और ठीक सामने यहाँ पे है धूप।